तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली क्लोजिंग हो चुकी है बेसिकली। और वीकली क्लोजिंग देखेंगे, उसका डेली देखेंगे और फिर मंडे के लिए प्लान आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट लगा आपके सामने। सो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, जो लास्ट वीक भी हमने ये डिस्कस किया था कि अभी हम लोग जो वीकली हैं, लास्ट वीक की क्लोजिंग अगर इस लेवल पे हुई थी और ये क्लोजिंग भी लगभग लगभग वहीं पे आई है और एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, एंड समवेयर क्लोज टू द क्लोजिंग रेंज वहीं पे ही क्लोज हुआ है इस वीक का भी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे अभी हम लोग 20 से दूर है, तो मैंने आपको यही पॉइंट बताया था कि वीकली में भी हम 20 से दूर है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक चांस और मिले। एक यहाँ पे कोई एक चांस प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। नहीं तो अगर इसको नहीं भी जाना होगा तो यहाँ पे एक ये जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया काम करेगा। यहाँ से ऊपर टच होने के बाद देन इट माइट गो डाउन। सो बोथ प्रोबेबिलिटीज आर देयर। मेरे को थोड़ा सा बस ये है कि ये जो 20 दूर है इससे, आई आई वांट टू शॉर्ट एटलीस्ट नियर बाय 20 एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये वाला जैसा एरिया है ना, तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाली जो जोन होगी, दीज जोन्स आर मोर कंफर्टेबल जोन्स फॉर शॉर्टिंग। तो ये जो थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन है ना, ये दूर बना हुआ है। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ से थोड़ा सा एक इस एरिया के आसपास आए। दैट इज आई एम सेइंग कि हम लोग थोड़ा सा अभी बाइंग साइड में प्लान करेंगे। वंस वी आर नियर द 20 एरिया विच इज 41,720, फिर हम लोग प्लान करेंगे यहाँ से ये नीचे जा रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस यहीं पे ले रहा है, सो देन वी विल प्लान फॉर पोजिशनल सेल हेयर। एंड अदरवाइज अगर यहाँ पे हमें वीकली 20 SMA के ऊपर एक क्लोजिंग मिल गई वीकली चार्ट में और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू मिला नेक्स्ट वीक में उसके, तो फिर हम वहाँ से हम बाइंग साइड का भी प्लान कर सकते हैं। दोनों केसेस यहाँ पे ओपन है। बट सिंस यहाँ पे जो भी 20 का ट्रेंड दिख रहा है वो दिख रहा ही रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे आया। 20 ने इसको यहीं होल्ड कर लिया था, रेजिस्टेंस लिया था। उसका दोबारा इसने नीचे जाके अगेन द बायर स्ट्राइड, यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस मिली है। सो नाउ इट इज गोइंग डाउन। सो आइडियली कैन गो एंड यहाँ से भी नीचे जा सकता है। अगर यहाँ से नीचे गया तो हम लोग वीकली लो के नीचे सेल करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर हमारे जो नीचे के टारगेट्स हैं वो ये वाली जो टेल जोन्स है, उसके बाद ये वाली जो जोन्स है वो भी हम जोन भी देखेंगे यहाँ पे। फिर वो ये वाली जोन्स आ जाएंगी, तो विच इज क्वाइट फार अवे। 200 SMA इज क्वाइट फार। उससे पहले हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट जोन है। उसके बाद ये वाली जोन जो है कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर देगी विद 200 SMA। सो दैट वाज द थिंग। अभी हम एक बार जोन्स देख लेते हैं। जोन्स को जो हमने मार्क करी थी पिछली बारी, वो हम जोन्स का एक बार थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि वो जोन्स में कुछ हमें अपडेट करना है या नहीं करना है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेसिकली, लेट मी ओके, नाउ दिस इज ओके। सो लेट अस सी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैंने थोड़ा सा भी उसमें कन्वर्ट कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। जो ये लाइन चार्ट है बेसिकली, तो लाइन चार्ट में अगर आप ध्यान से देखो हमारी यूरी जोन इंटैक्ट है विच इज कमिंग नियर बाय 20। और ये हमारा लास्ट जो लो था, ठीक है, ये वाला ब्रीच हुआ, उसके नीचे समवेयर हमने यहाँ पे इसके मिड में क्लोजिंग दी है। और ये वाला लेवल भी इंटैक्ट है, इसके नीचे भी हम गए नहीं है। सो द थिंग इज, अभी आप इस वाली जोन में स्टक हो मेजरली, एक ये वाली जोन अपर जोन स्टक हो, और अगर ये जोन भी ब्रीच होती है फिर आपके पास नीचे वाली जोन है। तो ये जोन एज इट इज मार रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ चेंज भी नहीं करना। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू, तो यहाँ पे आपको वीकली चार्ट में समझ में आ गया कि यहाँ पे हम इस एरिया में अगर दोबारा प्राइस में मिला, बेसिकली 20 के पास हमें शॉर्ट करना है। अगर यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो जाए तो 20 ऑटोमेटिकली यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम यहाँ पे इस एरिया में भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है बिकॉज अभी 20 से काफी दूर है। अभी क्लोजिंग प्राइस है समवेयर 39,400 के आसपास, और जो वीकली 20 समय विच इज 41,720, सो विच इज लिटिल फार अवे फ्रॉम द चार्ट परस्पेक्टिव। सो दैट वाज द थिंग। और बाकी ये वाला जो लोअर लेवल है, दिस इज द जोन विच वी आर टारगेटिंग फॉर। ये हमें ये जोन मिला है। अगर ये भी ब्रीच हो गया तो उसके फिर जो नेक्स्ट जोन है विच इज 37,400 टू 37,700, ये वाली जोन आ जाएगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है और वहाँ पे हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल एनालिसिस होना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी जो एनालिसिस वो यही है कि जब तक हम लोग 20 SMA के ऊपर ना आ जाए डेली चार्ट में, तब तक हमें बाइंग का सोचना भी नहीं है। पोजिशनल बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इंटरडे में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर 20 SMA टारगेट्स ऑन द वीकली चार्ट। बट हमें जब तक यहाँ पे डेली चार्ट में 20 SMA के ऊपर एक प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। और नीचे में 20 टेल्स हैं, ठीक है, अगर इसके नीचे कोई भी रेड कलर की कैंडल डेली चार्ट में क्लोजिंग आ गई, तो देन वी आर गोइंग फॉर अ पोजिशनल सेल ऑन द डाउन साइड फॉर दिस जोन एंड देन इवेंचुअली ऑन दी लोअर साइड में टारगेट फिर आगे देखेंगे। ये तो क्या डेली चार्ट में नॉट गो टू 15 मिनट चार्ट और वहाँ पे एनालाइज करते हैं कि वहाँ पे क्या है। लेवल्स थोड़े से मैंने हटा दिए हैं, तो उसके बाद देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, आज मैंने आपको फ्री टेलीकॉम चैनल में एक ट्रेड भी दिया था बेसिकली यहाँ पे। वो ट्रेड ये था कि बेसिकली 39,400 के नीचे उसका स्टॉप था 15 मिनट्स का। दैट इज ऑलरेडी हिट। तो अगर आप पोजीशन सेल लेके गए हो तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर आपका जो मेन अभी एसएल होना चाहिए वो 20 डेज में या फिर 200 डेज में के ऊपर होना चाहिए विच इज सिमिलर दिस लेवल। यहाँ पे जो भी लेके गए हैं ट्रेड, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड दिया था, मुझे लग रहा था कि ये एरिया सपोर्ट तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने 39,400 का दिया भी था, जो 600 पे ट्रेड दिया था। और ऑलमोस्ट हम लोग 700 या 800 के बीच में हम लोग आए भी थे, हमें यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिले भी थे। उसके बाद फिर समय प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव डेवलप हुआ। 20 का डायरेक्शन डाउन था, इसने सपोर्ट भी नहीं दिया। और फिर हमने 200 को भी ब्रीच किया और उसके बाद देन वी आर क्लोज समवेयर समवेयर ऑन द डाउन साइड। सो विच इज लाइक अ नेगेटिव सिनेरियो। और वो यहाँ से सेलिंग पोजीशन लेके भी गया 39,400 को, दैट इज अ रिवर्स पोजीशन। तो रिवर्स पोजीशन आप लेके गए एसएल हिट होने के बाद, तो
दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। अब नाउ कल के लिए हमें क्या प्लान करना है, बेसिकली मंडे के लिए, सॉरी। तो मंडे के लिए सिंपल है यार, मंडे के लिए यहाँ पे अगर ये इस एरिया में हम लोग कहीं पे भी ओपनिंग होती है हमारी, उसके इसमें हम वेट करेंगे। अगर ये डिलो ब्रेच कर रहा है 15 मिनट्स के नीचे, रेड कलर की कैंडल बनती है, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं फॉर लोअर टारगेट्स। यहीं से अगर ये फ्लैट होकर ऊपर जा रहा है तो फिर हम लोग 20 SMA के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 20 SMA के ऊपर जैसे ही 15 मिनट्स की ग्रीन कलर कैंडल क्लोज होगी, सॉलिड कोई भी कैंडल, उसके इसमें बाय कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा और सेफ प्ले करना है, उसको इस वाली जोन और इस वाली जोन में ट्रैप नहीं होना, तो द बेस्ट बाइंग जोन विल बी आइदर अबव दिस अबव दिस जोन। उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे 20 ने इसको रेजिस्ट किया था, यहाँ पे मैंने दोबारा रीअटेम्प्ट भी किया था। तो अगर इसके ऊपर आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिल जाती है दोबारा, तो फिर आप 20 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के इस वाली जोन के ऊपर के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हो। व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन? सी गैप अप में सिंपल है, अगर गैप अप हम लोग 20 के ऊपर आ गए, तो आप बेसिकली 200 और 20 के ऊपर कहीं गैप अप होता है इस वाले एरिया में, बेसिकली इस वाले जोन में, तो फिर हम वेट करेंगे ये नीचे ब्रीच हो रहे हैं ऊपर, अगर ये ऊपर ब्रीच होगा तो ऊपर प्ले करेंगे, नीचे ब्रीच हो रहा है तो नीचे प्ले करेंगे। कैप्टन के केस में कुछ नहीं कर सकते, कैप्टन के केस में मैं वेट करूंगा। अगर काफी बड़ा कैप्टन हुआ तो फिर मैं वेट करूंगा, उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज 20 से फिर हम उस केस में दूर हो जाएंगे। फिर मैं एक स्नैपबैक के लिए प्ले करने का ट्राई करूंगा, जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी उसमें 15 मिनट्स में। सो दैट इज इट इन बैंक निफ्टी। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी में, और निफ्टी में पहले देखते हैं कि वीकली चार्ट में हमारे क्या लेवल्स मार्क थे, वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्लान करेंगे कि आगे क्या प्लान करना है। सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं वीकली का भी। बेसिकली वीकली में सिंपल है, ये वाली लाइन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये भी मैंने उसमें मार्क करी थी, इसको हटा देते हैं। सो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अगर आप जोन्स का क्लैरिफिकेशन दोगे ना, देखोगे तो ये वही वाली जोन है जो हमने प्रीवियसली मार्क करी थी। ये वाली अपर वाली जोन जो है 20 SMA के आसपास है, इंटैक्ट है। ये वाला हमारा लो ब्रीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसीलिए जोन में भी आए, ये वाली जोन भी ब्रीच हो गई, और समवेयर हमने क्लोजिंग जो है वो इसीलिए जोन के आसपास दे दी है, विच इज दिस जोन। अगर ये जोन भी ब्रीच हुआ तो फिर हमारे पास नीचे के जोन जो है वो ये वाली जोन आ जाएगी, विच इज नियर 60,000 लेवल। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे के लोअर लोअर लेवल देखेंगे, जो भी अपना 20 में के आसपास आ जाएंगे बाद में, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन चार्ट कैंडल स्टिक में देखोगे, हम लोग 20 से काफी दूर है, बहुत दूर है। तो दैट इज आई एम सेइंग कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आई एम प्रेफरिंग कि हमें एक 20 के आसपास स्नैपबैक मिले, स्नैपबैक मिले, या फिर ये प्राइस साइडवेज होकर दोबारा जाए 20 के ऊपर, और फिर अगर 20 के आसपास दोबारा कहीं यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो डेवलप होगा, उस केस में हम लोग दोबारा शॉर्ट करेंगे फॉर लोअर टारगेट्स, एंड दैट विल बी अ प्रॉपर पोजीशन के साथ सेल करेंगे। उसका रीजन सिंपल है कि हमने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था 20 पे, होल्ड किया था इस प्राइस पे, दोबारा हमने न्यू हाई बनाया है। यहाँ पे हमने काफी वीक्स का हॉल्ट किया, ब्रेक डाउन किया 20 को, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे 20 ने इसको प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम लोग 20 से काफी दूर है, या तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, अगर ये साइडवेज नहीं हुआ तो फिर इट विल स्नैप बैक टुवर्ड्स 20, और फिर 20 के आसपास हम लोग अगर कोई नेगेटिव सेटअप मिला, कोई डेवलप हुआ, तो फिर वहाँ पे हम लोग पोजिशन सेल करेंगे फॉर लोअर टारगेट्स। उस केस में हमारा ये वाला जोन ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है, ये वाले जोन का कोई इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है, ये जोन रीच होने के बाद डायरेक्टली फिर ये वाला जोन आ जाता है। तो इस वाले जोन को एक बार मार्क कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज क्वाइट बिलो, ठीक है, इसको एक बार हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये वाली जोन जो हमारी जो भी आ रही है, लेट अस मार्क, इसको ब्लैक कर लेते हैं। So, सो मेजरली वाली जोन है, और यहाँ पे जो आपको एक सपोर्ट ये वाला दिख रहा है, सी ये जो पूरा एरिया है, बेसिकली यहाँ से नॉन स्टॉप रैली हुई थी, अगर आप ध्यान से कोई एक पुल बैक, अगेन एक पुल बैक कौन। सो ये वाला जो एरिया है, ये सपोर्ट के एरियाज होते हैं, ये मेजर एक सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, वो बीच के लेवल्स हैं, उस पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। मेन फिर राउंड नंबर 16,000 है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर सीधा आपके पास ये वाला लोअर लेवल है, विच इज 15,293। सो निफ्टी में यही है, निफ्टी में थोड़ा सा मेरा बायस अभी हल्का सा पोजिशन साइड में अपसाइड में है, टिल 20 SMA ओनली। उसके बाद मैं प्लान आउट करूंगा कि ऊपर के लिए नीचे के लिए। अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली और नेगेटिव देख नहीं रहा, उसका रीजन सिंपल भी है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 3 वीक्स की सेलिंग आ चुकी है, तो हो सकता है यहाँ पे एक वीक होल्ड करे, उसके बाद उसके 1-2 वीक में ऊपर हम लोग जाए 20 SMA के आसपास यहाँ पे, और फिर जो प्राइस एक्शन डेवलप होगा फिर वहाँ से हम आगे देखेंगे। सो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में, डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली चार्ट में हमारा क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखते हैं कि हमें क्या करना क्या है बेसिकली। सो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी आर बिलो 20, 20 इज बिलो 200, टोटली नेगेटिव सिनेरियो। पोजिशनल सेल का ही प्लान करना है, बाइंग का प्लान नहीं करना जब तक हम लोग 200 एसएमए के ऊपर ना आ जाए, ऑन द सेफ साइड एटलीस्ट मिनिमम 20 एसएमए के ऊपर ना आ जाए। बट आई वुड से 200 एसएमए के ऊपर जब तक ना आ जाए, मुझे 17,400 का लेवल जो है, जब तक इसके ऊपर ना आ जाए तब तक बाइंग का सोचना भी नहीं है, सिंपल है सर, ठीक है। तो इंट्राडे बाय करो, जो मर्जी करो, पोजिशन मत लेके जाना, नहीं तो फंस जाओगे। अब रही बात क्या कहते हैं एरियाज की, तो एरियाज हमारे मार्क्ड हैं अभी 20 बिलो 200 ऐसे में। यहाँ पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी थी, 20 के आसपास आया था, इसने नेगेटिव सिनेरियो दिया, आज उसके बाद दोबारा उसका फॉलो थ्रू आया, और ये वाला लेवल जो है हमारी हमारा भी हमारा लेवल इंटैक्ट है। सी यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है, अगर ये लेवल ब्रीच हो गया, इसके नीचे हमारी रेड कलर की क्लोजिंग आ गई, उसके बाद उसका फॉलो थ्रू आ गया, उसके नेक्स्ट डे में फिर आप पोजिशनल सेल लेके जा सकते हो, उसी कैंडल का हाई डाल के, यहाँ पे 20 के ऊपर हाई डाल के स्टॉप लॉस, पोजिशनल की बात करूँ मैं ये, ठीक है। पोजिशनल सेल लेके जा सकते हैं, बिकॉज ये वाली लेवल ब्रीच हो गया, तो दैट मीन्स देयर आर चांसेस वी कैन ब्रेक दिस लेवल ऑल्सो, वी आर गोइंग डाउन।
अदरवाइज अगर इसको मूव करना होगा 20 SMA के पास वीकली चार्ट में जाना होगा, तो फिर हमें यहाँ से ये इस वाले एरिया में टाइम स्पेंड करेगा थोड़ा सा हो सकता है, एंड देन इट माइट गो अप टिल वीकली 20 SMA। तो दैट इज आई एम सेइंग अपसाइड में आपके टारगेट जो टारगेट एरिया होना चाहिए विच इज 200 का एरिया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो अपर एरिया में फर्स्ट आपके पास टारगेट जोन है 20 SMA, उसके बाद फिर 200 SMA, फिर अपसाइड के लेवल की तो बात करने की जरूरत नहीं है, जब उसके ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे। तो डेली चार्ट में सिंपल है, सेटअप इज नेगेटिव, इसके भी इसके नीचे सेल करेंगे, इस वाली जोन में हम लोग कुछ नहीं करने वाले, इंटरडे में प्ले करेंगे जो भी करना है। इसके ऊपर हमारा पोजीशन बाय स्टार्ट होगा 200 SMA के ऊपर, अगर कोई क्लोजिंग आती है तो। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि वहाँ पे हमारा क्या सिनेरियो डेवलप हुआ था आज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे निफ्टी में बेसिकली क्लियर ट्रेड था, ये हमने डिस्कस किया भी था शायद से, कि 200 में या फिर इस वाली जोन के नीचे हम लोग सेल करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली जोन यहाँ पे ब्रीच हुई थी, इवन 200 में यहाँ पे ब्रीच हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम 20 से दूर थे, इसलिए प्राइस ने यहाँ पे साइडवेज किया, दोबारा हिट किया। यहाँ पे एक परफेक्ट सेल अपॉर्चुनिटी थी अगर आपने किसी ने सेल लिया होगा, और टू बी प्रिसाइज वो ये वाली कैंडल में थी। ठीक है, ये वाली कैंडल वाज अ परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, इवन ये वाली छोटी कैंडल में भी आप शॉर्ट कर सकते थे। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर रखा होगा 200 के, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, विच इज फाइन। अगर आपको एक दो स्टॉप लॉस देने भी पड़ रहे हैं तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये गेम ही ऐसी है। मतलब द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग इज लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट। सो यू हैव टू गिव स्टॉप लॉसेस, एंड बट योर स्टॉप लॉसेस शुड बी स्मॉल, दैट इज द मेन थिंग हियर। तो अगर आपने इस कैंडल में दोबारा भी शॉर्ट किया तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस है, उसका आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ पे। तो मंडे के लिए क्या करना है, मंडे के लिए सिंपल है, वी आर अवे फ्रॉम 20, फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी ऑब्जर्व। सिंपल, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं भी इस एरिया में, इस एरिया के अंदर कहीं भी ओपनिंग होती है, तो सिंपल है, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे 20 के आसपास। हमारे को अगर यहाँ पे दोबारा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी तो वी विल शॉर्ट अगेन, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, फॉर लोअर टारगेट्स, बड़ा बड़ा अगर ये फ्लैट होकर नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो फिर इसको जाने देंगे फ्लैट होकर, यहीं से ही अगर ये नीचे जाना शुरू करता है इस केस में, तो क्योंकि उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे 20 SMA, ये वाली 20 SMA, और ये जो लोअर जहाँ पे भी ओपनिंग हो रही है अगर वहीं से नीचे जा रहा है, तो उसमें हम लोग फिर 20 से दूर हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा प्राइस का पुल बैक होने का 20 के आसपास, उस जोन के द्वारा उस जोन के अंदर आएगा तो देन वी विल शॉर्ट अगेन। एंड व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन, सी अगर गैप अप कहीं हो जाता है 20 SMA के आसपास, तो वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। क्यों होगा, उसका रीजन सिंपल है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, तो उसके इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहाँ से इसमें ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो फिर मैं ये वाला जो जोन है, इसलिए जोन के ऊपर, ये ट्रेल्स के ऊपर जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी उसके अंदर में मैं बाय करने का प्लान करूंगा। 200 SMA के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड के टारगेट्स आपको पता ही है। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन के केस में भी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 20 से दूर हैं। अगर गैप डाउन अच्छा खासा हो जाता है तो हम लोग 20 से और ज्यादा दूर हो जाएंगे, फिर हम लोग पुल बैक के लिए ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। उस लिए पुल बैक में जो भी एरिया में जहाँ पे भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, वो फिर आप वहाँ पे 20 के टारगेट्स के लिए उसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वो क्या कहते हैं डिस्कशन। अभी हम चलते हैं एक बारी थोड़ा सा एनालिसिस दोनों का कंपैरेटिवली कर लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोनों के वीकली चार्ट्स खुले हैं, लेफ्ट में बैंक निफ्टी है, राइट साइड में निफ्टी है। क्लियर दिख रहा है आपको कि हम लोग 20 से दूर हैं दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देर आर वेरी हाई चांसेस कि हम लोग 20 के पास एक स्नैपबैक लें। उसके बाद इस एरिया में इंपॉर्टेंट मतलब पता चलेगा कि, कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने ये चीज़ समझाई है कि जब भी प्राइस 20 से दूर होगा, अदर इट विल कम डाउन टू 20, या फिर कंसोलिडेशन होगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, इधर इसने थोड़ा सा वीक कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे आया। सो कहने का मतलब है यहाँ तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर 20 विल कम डाउन इवेंचुअली, एंड फिर हम वहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं 20 SMA के पास पोजिशन सेल। ये हमारा जोन ब्रीच हुआ तो फिर वो जोन आपको पता ही है, सेम इज बैंक निफ्टी ऑल्सो। अदरवाइज हमें इंटरडे में भी थोड़ा सा बाइंग साइड में ज्यादा प्लान करना है, ओनली टिल वीकली 20 SMA लेवल्स। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्शन मेन डिसाइड करेंगे एज पर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जो भी हमें डायरेक्शन का मूव मिलेगा। सो दैट इज इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।